अमित एक मेहनती और महत्वाकांक्षी उद्यमी था, जिसने हमेशा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा था। वर्षों की बचत के बाद उसने आखिरकार एक आशाजनक स्टार्टअप में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। एक भरोसेमंद व्यावसायिक साझेदार की तलाश में उसकी मुलाकात विक्रम से हुई, जो एक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्ति था और जिसने खुद को बाजार का विशेषज्ञ बताया। विक्रम ने अमित को आश्वस्त किया कि उनका व्यापार बहुत ही कम समय में भारी मुनाफा देगा। विक्रम की बातों पर भरोसा करते हुए अमित ने अपनी सारी बचत निवेश कर दी, एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद में। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, व्यापार बढ़ रहा था और अमित को स्थिर लाभ मिल रहे थे। विक्रम संचालन देख रहा था, जबकि अमित सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा, विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। उसने बिना अमित को बताए जोखिम भरे निवेश करना शुरू कर दिया, अपने व्यक्तिगत शौकों के लिए बड़ी रकम निकालने लगा और मुख्य व्यवसाय की उपेक्षा करने लगा। अमित को चिंता होने लगी और उसने विक्रम से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के पास हमेशा कोई न कोई बहाना होता और वह बाहरी कारणों को दोष देता। एक दिन अमित ने कंपनी के वित्त का ऑडिट करने का फैसला किया और यह देखकर स्तब्ध रह गया कि विक्रम ने धन का गबन किया था। कभी फलता फूलता व्यवसाय अब कर्ज में डूब चुका था। अमित ने विक्रम का सामना किया, लेकिन विक्रम को कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने बचाव में अमित पर ही अविश्वास करने का आरोप लगा दिया। अमित को एहसास हुआ कि अगर वह इस साझेदारी को जारी रखेगा तो नुकसान और बढ़ेगा। उसने व्यवसाय से हटने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक उसकी अधिकांश बचत खत्म हो चुकी थी। अमित बुरी तरह टूट गया। उसने विक्रम पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और सब कुछ खो दिया था। वह चुपचाप बैठा अपने फैसलों पर विचार कर रहा था। तभी एक वृद्ध गुरु, जिसने अमित की संघर्षभरी यात्रा देखी थी, उसके पास आए और उन्होंने उसे एक प्राचीन पंचतंत्र की कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदत्त नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह मुश्किल से अपनी आजीविका चला पाता था। एक दिन खेत में काम करते समय उसने एक बड़े सांप को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसने इसे भूमि का दिव्य रक्षक समझा और सम्मानपूर्वक झुककर उसे दूध चढ़ाया। अगले दिन जब हरिदत्त खेत में आया तो उसने देखा कि सांप की बिल के पास एक सोने का सिक्का रखा था। यह सिलसिला रोज चलता रहा। हरिदत्त सांप को दूध चढ़ाता और बदले में उसे एक सोने का सिक्का मिलता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने कभी भी सांप की उदारता पर संदेह नहीं किया और अपनी दैनिक कमाई से संतुष्ट रहा। लेकिन एक दिन उसे गांव से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से सांप की देखभाल करने के लिए कहा। बेटे ने सोचा, अगर हर दिन एक सोने का सिक्का मिलता है तो जरूर बिल में ढेर सारा सोना छिपा होगा। लालच से अंधा होकर बेटे ने एक लकड़ी उठाई और सांप पर वार कर दिया, यह सोचकर कि वह सारा सोना एक साथ निकाल लेगा। लेकिन सांप इस विश्वासघात से क्रोधित होकर उसने तुरंत उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब हरिदत्त घर लौटा तो उसने अपने बेटे को मृत पाया और सारी घटना समझ गया। दुखी होकर उसने सांप से क्षमा मांगी, लेकिन बुद्धिमान सांप ने उत्तर दिया, तुम्हारे बेटे के लालच ने हमारा विश्वास तोड़ दिया। अब मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक बार टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ सकता। इतना कहकर सांप हमेशा के लिए वहां से चला गया और हरिदत्त अपनी संपत्ति खो बैठा। गुरु की कहानी सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि जिस तरह ब्राह्मण के बेटे के लालच ने उसके पिता की संपत्ति नष्ट कर दी, उसी तरह विक्रम के लालच ने एक सफल व्यापार को बर्बाद कर दिया। अमित ने यह भी जाना कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना बिना किसी जवाबदेही के विनाश की ओर ले जाता है। उसने खुद को फिर से खड़ा करने की ठानी
अपने बचे हुए ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके इस बार सावधानीपूर्वक निर्णय और भरोसेमंद साझेदारों के साथ उसने एक नया व्यापार शुरू किया। कुछ वर्षों बाद अमित की नई कंपनी सफल हो गई और वह फिर से एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बन गया। उसने हमेशा पंचतंत्र की उस सीख को याद रखा, लालच सबसे मूल्यवान अवसरों को भी नष्ट कर देता है, भले ही यह विश्वासघात उसके लिए बहुत दर्दनाक था। लेकिन इसने उसे जीवन में सफलता के लिए ईमानदारी और सतर्कता का पाठ सिखाया। सीख: विश्वास कीमती होता है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से रखा जाना चाहिए। लालच और बेईमानी सबसे अच्छे अवसरों को भी बर्बाद कर सकते हैं। सच्ची सफलता धैर्य, ईमानदारी और विवेकपूर्ण निर्णयों से आती है।